तो सबसे पहले राउटिंग क्या होता है? तो राउटिंग होता है द फंक्शन ऑफ routing is to route packet between network that are not locally attached. पैकेट को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में राउट करना ही हमारा राउटिंग होता है, जो कि लोकली अटैच्ड ना हो। ठीक है। राउटिंग के हमारे 3 टाइप्स होंगे: स्टैटिक, डायनामिक एंड डिफॉल्ट। स्टैटिक राउटिंग, इन स्टैटिक राउटिंग routes are learned manually configured on the router by a network administrator. स्टैटिक राउटिंग में जो कुछ भी हम लोग करेंगे सब कुछ मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है। यस सर। ओके। अब इसको हम लोग दो टाइप से करते हैं, बाय यूजिंग नेक्स्ट हॉप आईपी एंड बाय यूजिंग एग्जिट इंटरफेस। नेक्स्ट हॉप आईपी क्या होता है? सपोज कि अगर हमारे पास ये 3 राउटर है, ऐसे हमारे राउटर कनेक्टेड है, राउटर 1, राउटर 2 एंड राउटर। अगर ये इंटरफेस F0/0 या कुछ भी इंटरफेस ले लो आप, इंटरफेस नंबर तो कुछ भी हो सकता है। यस सर। हमने उस दिन पढ़ा था जब बेसिक कॉन्सेप्ट किया था, इसलिए मैं बोला आप एक बार रिपीट कर लेना। ठीक है। अब इनको हम आईपी देंगे। अगर इसका आईपी है 10.0.0.1 और इसका आईपी है 10.0.0.2, यहाँ पे अब आईपी डिफरेंट हो जाएगा, 20.0.0.2 ही ले लो इसको, और इसको 20.0.0.0। ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि ये मेरा सोर्स है और ये मेरा डेस्टिनेशन है। ठीक है। अब मुझे सोर्स से डेस्टिनेशन पर जाना है, तो नेक्स्ट हॉप आईपी का मतलब जैसे ही R1 से कोई हम डेटा सेंड करेंगे, कोई पैकेट सेंड करेंगे, तो हॉप मतलब कि लेयर 3 का डिवाइस। जैसे कि आप निकलते हो, कहीं से आप निकले, दिल्ली के राजीव चौक से निकले किसी भी स्टेशन के लिए, मेट्रो स्टेशन के लिए, तो जो पहला आपका स्टेशन पड़ेगा वो आपके लिए क्या होगा? हॉप होगा। ठीक है। तो वैसे ही जब R1 से कोई भी पैकेट हम सेंड कर रहे हैं R3 के लिए, तो जो बीच में राउटर, पहला राउटर जो पड़ेगा वो मेरे लिए क्या होगा? हॉप होगा। हॉप। तो इस राउटर का जो हमसे डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस का आईपी है, सोर्स से डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस का आईपी हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट हॉप आईपी हो जाएगा। जैसे यस राउटर सर। 1 से मैं कोई भी पैकेट सेंड किया, राउटर 2 हमारा हॉप पड़ा, हमसे जो सोर्स से डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस है वो गीगा ईथरनेट 0/0/0 है। इसका जो आईपी होगा वो मेरा नेक्स्ट हॉप आईपी हो जाएगा। ठीक है भाई। यस सर। सपोज अब अगर R3 से हम कोई पैकेट सेंड करें तो हमारा हॉप R2 ही है, बट अब यहाँ पे कौन सा इंटरफेस हमसे कनेक्टेड है डायरेक्टली? गीगा ईथरनेट 0/0/1, 1। और इसका जो आईपी होगा वो मेरा नेक्स्ट हॉप आईपी हो जाएगा 20.0.0.2। इसको हम कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे? पहले आईपी एड्रेसिंग करने के बाद राउटर 1 पे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, ठीक है, कमांड देंगे आईपी राउट
20.0.0.0 डेस्टिनेशन वाला जो मेरा नेटवर्क है, डेस्टिनेशन नेटवर्क, कभी भी हम पूरा का पूरा नेटवर्क देते हैं, कोई आईपी नहीं देंगे, कोई पर्टिकुलर आईपी नहीं देंगे, क्योंकि हमें उस नेटवर्क में जितने भी आईपी हैं सबसे कम्युनिकेट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पूरा का पूरा नेटवर्क देंगे, फिर हम सबनेट मास्क देते हैं उस नेटवर्क का, और फिर नेक्स्ट हॉप आईपी देंगे 10.0.0। राउटर 2 पे कोई कमांड नहीं चलेगा स्टैटिक राउटिंग का। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि 10 का और 20 का दोनों नेटवर्क इससे लोकली अटैच्ड है। ठीक है, यस सर। तो अब राउटर 3 पे कॉन्फ़िगरेशन होगा, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके आईपी राउट 10 का नेटवर्क सबनेट एंड देन नेक्स्ट हॉप आईपी 20.0.0। इसमें कोई आपको कंफ्यूजन प्रदीप? नो सर। ओके, सो करते हैं प्रैक्टिकल। 3 राउटर ले लेते हैं, सेम वही, इसको नंबर इसका चेंज करते हैं, राउटर 1, राउटर 2 एंड देन राउटर 3। कनेक्ट करेंगे, बाय डिफॉल्ट गीगा इथरनेट लेगा, ऑटोमेटिक वाला केबल सेलेक्ट करने पे आप खुद से इसका प्रैक्टिस करना, सेम यही चीज मत करना। ठीक है, यस सर। ओके, सबसे पहले हम आईपी एड्रेसिंग करेंगे। नौसठ राउटर 2 20.0.2। ओके, अब हमारा हो गया आईपी एड्रेसिंग। अब हमें क्या करना है? राउटिंग परफॉर्म करना है। यस सर। सो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में आईपी राउट 20 का नेटवर्क, देन सबनेट एंड देन एग्जिट नेक्स्ट हॉप आईपी 10.0.0। यस सर। आईपी राउट 10 का नेटवर्क सबनेट देन नेक्स्ट हॉप आईपी। अब आप देख लो, शो आईपी इंटर, शो राउटिंग टेबल चेक कर लो, शो आईपी राउट। तो 20 का नेटवर्क हमसे डायरेक्टली कनेक्ट, सॉरी 20 का नेटवर्क हमसे कनेक्टेड हो गया है वाया स्टैटिक। एस लिखा है मतलब स्टैटिक राउटिंग, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। एस मतलब स्टैटिक। 1 जो है इसका एडी वैल्यू है, 0 जो है इसका मैट्रिक है वाया 10.0.0.2। अगर आप पिंग करना चाहो तो हमारा पिंग सक्सेसफुल। सर अब ये राउटर आपस में कनेक्ट हो गए हैं ना? हाँ, अब आपस में कम्युनिकेट करेंगे वाया स्टैटिक राउटिंग। 2 पैकेट ड्रॉप हुआ, उसके बाद सारे पैकेट अब सक्सेसफुल हो। ठीक है,
यस सर। ओके, एग्जिट इंटरफेस क्या होता है कि अगर राउटर 1 से राउटर 3 पे हमें कम्युनिकेट करना है, तो जो मेरा एग्जिट इंटरफेस है, जैसे कि आप घर से बाहर निकलते हो तो आपका एक एग्जिट गेट रहता होगा, किस गेट से आपको यस बाहर सर। जाना है, या कहीं आप मॉल में गए, मॉल से भाई इस गेट से निकलोगे तभी आप यहाँ पे पहुंचोगे, या इस मेट्रो स्टेशन पे पहुंचे, उस मेट्रो। वैसे अगर राउटर 1 से राउटर 3 को कोई डेटा सेंड करना है तो हमारे लिए एग्जिट इंटरफेस या एग्जिट गेट कौन सा है? तो राउटर 1 के राउटर। लिए गीगा इथरनेट 0/0/0 है। यस सर। इस इधर ही से पैकेट हम सेंड करेंगे ना भाई, जब भी सेंड यस सर। करेंगे। तो ये इसका हो जाएगा एग्जिट इंटरफेस। राउटर 3 की बात करें तो उस पे भी सेम यही कंडीशन है। राउटर 3 से अगर राउटर 1 को कम्युनिकेट करना है तो गीगा इथरनेट 0/0/0 इसका क्या हो जाएगा? एग्जिट इंटरफेस। एग्जिट इंटरफेस। कमांड इसका कैसे होगा? ये तो मेरा था नेक्स्ट हॉप आईपी के थ्रू। नेक्स्ट हॉप आईपी अब मेरा है एग्जिट इंटरफेस। सो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आईपी राउट सब कमांड सेम होगा। 20 के नेटवर्क में जाना है, सबनेट उसका ये है, और एग्जिट इंटरफेस यहाँ पे दे देंगे गीगा इथरनेट 0/0/0। बस इतना इतना ही चेंज आएगा। नेक्स्ट हॉप आईपी की जगह एग्जिट इंटरफेस। सॉरी सॉरी, 0/0/0। पैकेट ट्रांसफर पे चलते हैं। नाउ स्टैटिक राउटिंग के थ्रू 10 के नेटवर्क से हम कनेक्टेड हो गए। अब पिंग करना चाहो 10 के आईपी को, पिंग सक्सेसफुल होगा। ठीक है, यस सर। अभी तक कोई आपको डाउट, कोई दिक्कत?